हेलो गाइस, आज का हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। तो जो रजिस्टर मेमोरी होती है इज अ स्मॉल एंड फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। स्मॉल भी होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है। लोकेटेड डायरेक्टली इनसाइड द सीपीयू, और ये ना सीपीयू के अंदर ही मौजूद होते हैं रजिस्टर्स। अब जो रजिस्टर्स होते हैं ना वो ना टेम्पररी डेटा को होल्ड करते हैं दैट द सीपीयू नीड्स इमीडिएटली, जो कि सीपीयू को बहुत ज़्यादा इमीडिएटली डेटा चाहिए होता है, उस डेटा को होल्ड करते हैं रजिस्टर्स। व्हाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान जो भी डेटा चाहिए होता है ना सीपीयू को, वो ना रजिस्टर्स में स्टोर होता है। जैसा ना कैलकुलेशंस होंगी या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन होगा, वो रजिस्टर्स डेटा अपने अंदर होल्ड करते हैं। कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर मेमोरी। अब क्या इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्पीड। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इवन फास्टर देन कैशे एंड रैम। कैशे मेमोरी और रैम से भी जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्या होता है, जो सीपीयू होते हैं ना वो रजिस्टर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी वेट टाइम। यहाँ पे सीपीयू को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना पड़ता। इस वजह से जो रजिस्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि सीपीयू उनको ना डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। अब अगर रजिस्टर के साइज की बात करें तो जो रजिस्टर मेमोरी का साइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। टिपिकली क्या होता है, यहाँ पे ना फ्यू बाइट्स ऑफ डेटा ही होल्ड हो पाता है। जैसा कि नंबर्स होंगे या इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस होंगे, सिर्फ वही होल्ड होते हैं। बिकॉज क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इस वजह से क्या होता है ये सिर्फ चंद बाइट्स और डेटा को ही होल्ड कर पाती है। तो ये हो गया इसके साइज के बारे में। अब रजिस्टर मेमोरी का पर्पस क्या है। रजिस्टर मेमोरी ना डेटा को स्टोर करती है, उस डेटा को स्टोर करती है जो कि सीपीयू को करंटली प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है, जिसमें ना ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड्स मतलब नंबर्स बीइंग यूज इन कैलकुलेशंस। वो नंबर जो कि कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होते हैं ना, वो डेटा स्टोर होता है रजिस्टर्स में। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस। इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है, उसका जो एड्रेस होता है वो भी होल्ड करते हैं रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहली टाइप तो उसकी डेटा रजिस्टर है। वो क्या करते हैं, वो ना डेटा को होल्ड करते हैं, उस डेटा को जो कि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस डेटा को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो एड्रेस रजिस्टर्स। ये क्या करते हैं, ये ना मेमोरी एड्रेसेस को ना अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है कंट्रोल रजिस्टर्स। कंट्रोल रजिस्टर्स में क्या होता है, ये ना स्टोर करता है कंट्रोल को और स्टेटस इंफॉर्मेशन को। इसका मतलब ये है कि ये सीपीयू का जनरल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और दूसरी डिवाइसेस के भी जनरल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और जो इसका चौथा पॉइंट है वो है अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, स्टोर द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस का जो रिजल्ट होता है ना वो यहाँ पे स्टोर होता है। ये होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब इसकी समरी क्या है, इसकी समरी में ये शामिल है, बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, इसकी स्पीड की वजह से जो रजिस्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं सीपीयू के लिए, ताकि वो अपना फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। क्या होता है, यहाँ पे ना टेम्पररी बेसिस पे डेटा स्टोर होता है, सीपीयू जल्दी से पिक करता है और अपना टास्क परफॉर्म कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, सीपीयू को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जल्दी से जल्दी टास्क परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजर होती है सीपीयू के। इसकी वजह से क्या होता है, सीपीयू बहुत ही जल्दी से ना डेटा यहाँ से पिक करता है और टास्क परफॉर्म कर लेता है। ये था कुछ रजिस्टर्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।